दोस्तों, क्या कोई औलाद चंद रुपयों, जमीन के एक टुकड़े और एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी ही मां की जान की प्यासी बन सकती है? राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने रिश्तों पर से लोगों का भरोसा उठा दिया है। शुरुआत में जिसे सब लोग महज एक दर्दनाक सड़क हादसा समझ रहे थे, जब पुलिस ने उसकी जांच शुरू की तो पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश निकली जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जयपुर के प्रताप नगर इलाके में एक 23 साल की बेटी आयुषी ने 7 लाख रुपए में अपनी ही मां की मौत का सौदा कर डाला। वो मनहूस शाम और खौफनाक हादसा। घटना 3 जुलाई 2026 की शाम करीब 4:45 बजे की है। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में रहने वाली 45 वर्षीय नीरज शर्मा कोर्ट में एलडीसी के पद पर तैनात थी। करीब 1 साल पहले ही उनके पति का निधन हुआ था, जिसके बाद पूरे घर और अपने 16 साल के दिव्यांग बेटे की जिम्मेदारी नीरज जी के कंधों पर थी। 3 जुलाई को नीरज जी अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल ही घर लौट रही थी। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और बिना ब्रेक लगाए सीधे उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि नीरज जी हवा में उछलकर 100 फीट दूर जा गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर स्कॉर्पियो वहां से हवा की रफ्तार से फरार हो गई। पहली नजर में ये एक आम हिट एंड रन का एक्सीडेंट लग रहा था। पुलिस की तफ्तीश और सीसीटीवी का खुलासा। हादसे के बाद मृतका के भाई ने शक जताया कि मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं है। जब जयपुर की डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा की टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सच सामने आ गया। फुटेज में साफ दिखा कि ड्राइवर ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर गाड़ी को सड़क के किनारे ले जाकर महिला को कुचला था। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशंस ट्रैक की तो कड़ियां आपस में जुड़ती चली गई। इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रोने का नाटक कर रही नीरज जी की सगी बेटी आयुषी शर्मा थी। लालच की अंधी दीवार, मर्डर के मोटिव। आखिर एक बेटी अपनी ही मां की जान की दुश्मन क्यों बन गई? पुलिस की पूछताछ में 2 बड़ी वजह सामने आई, सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी। पिता की मौत के बाद मां नीरज शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति के तहत कोर्ट में सरकारी नौकरी मिली थी। 23 साल की आयुषी चाहती थी कि वो नौकरी उसे मिले। उसे लगता था कि मां ने उसका हक छीन लिया है। इसके अलावा पिछले 2 से 3 सालों से घर की संपत्ति को लेकर भी आयुषी का मां से लगातार विवाद चल रहा था। आयुषी को लगा कि अगर मां रास्ते से हट जाए तो नौकरी और करोड़ों की प्रॉपर्टी दोनों सीधे उसके नाम हो जाएंगी। इसी लालच में उसने अपनी मां को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 3 महीने की प्लानिंग और 7 लाख की सुपारी। यह मर्डर कोई अचानक नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे पिछले 3 महीनों से साजिश रची जा रही थी। इस खौफनाक खेल में आयुषी के साथ उसके ताऊ मोहन स्वरूप और चचेरा भाई बलराम भी शामिल थे। इन सबने मिलकर भरतपुर के एक बदमाश को मां की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आरोपियों ने पहले एक थार गाड़ी किराए पर ली और करीब 1 महीने तक मां के आने जाने के रास्तों की रेकी की। वारदात के दिन गिरोह का एक सदस्य बाइक से मां की लाइव लोकेशन स्कॉर्पियो ड्राइवर को दे रहा था। जैसे ही सटीक मौका मिला, स्कॉर्पियो ने नीरज जी को कुचल दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेटी आयुषी और ताऊ सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चचेरा भाई फिलहाल फरार है। दोस्तों, जयपुर की इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज की पीढ़ी पैसों के लिए कितनी अंधी होती जा रही है। इस तरह के पारिवारिक और सामाजिक अपराधों को रोकने के लिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। 1. पारिवारिक संवाद, ओपन कम्युनिकेशन। आज के समय में परिवारों में बातचीत खत्म होती जा रही है। अगर घर में प्रॉपर्टी या करियर को लेकर कोई विवाद है
तो नफरत पालने के बजाय बैठकर खुलकर बात होनी चाहिए या कानूनी सलाहकारों की मदद लेनी चाहिए। 2. संस्कारों और संतोष की सीख। वैल्यूज ओवर मनी बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देना काफी नहीं है। उन्हें बचपन से ही रिश्तों की अहमियत, बड़ों का सम्मान और संतोष, पेशेंस सिखाना बेहद जरूरी है ताकि वो पैसों के लिए अंधे न हों। 3. रियल लाइफ बनाम रियल लाइफ। चेक ऑन मटेरियलिज्म सोशल मीडिया की चकाचौंध युवाओं में रातों रात अमीर बनने की गलत चाहत पैदा कर रही है। युवाओं को ये समझना होगा कि शॉर्टकट हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। 4. मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अगर परिवार में किसी बच्चे का व्यवहार अचानक बहुत ज्यादा आक्रामक, चिड़चिड़ा या संदिग्ध लगने लगे तो उसे नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़ने पर काउंसलर की मदद जरूर लें। 5. त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस। ऐसे जघन्य मामलों में जहां अपनों ने ही अपनों का खून बहाया हो, अदालतों को फास्ट ट्रैक मोड में काम करना चाहिए ताकि समाज में सख्त संदेश जाए। आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।